बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ कैसे डील करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आपने प्लाट या मकान या प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो आपने इसको क्या बताना है और क्या नहीं बताना, इसके हवाले से मुख्तसर वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। जब आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो कोशिश करें कि एक प्रॉपर्टी डीलर पर रिलाय ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करें ताकि आपका जहन खुल सके और बन सके कि पहले सोच समझकर तमाम मामला तय करने हैं। एहतियाती तदाबीर में आपने प्रॉपर्टी डीलर को ये नहीं बताना कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। इससे ये तासर होगा कि जो ही आप अपना माइंड डिस्क्लोज करेंगे, प्रॉपर्टी डीलर आपको महंगी प्रॉपर्टी बताएगा। और दूसरा, ये नहीं बताना कि आपके पास प्रॉपर्टीज कितनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर्टी डीलर को ये नहीं बताना कि ये फलां प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आ गई है। जब ये बात बताते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर इस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा देता है और दूसरा अपनी मनमानियां करता है। अपनी मजबूरी हरगिज शेयर नहीं करनी। अगर आप प्लाट या मकान सेल करना चाहते हैं तो इसको ये मत बताएं कि पैसों की ज़रूरत है, बाहर जाना है या फलां काम के लिए चाहिए। तो इस वजह से प्रॉपर्टी डीलर रेट कम लगाते हैं और मजबूरी का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आपने प्रॉपर्टी डीलर पर कभी भी अंधतमाद नहीं करना, जो कुछ भी सेल या परचेज करना है इसके हवाले से। ऐसा अंधा एतमाद घाटे का सौदा होगा। अगर आपको ट्रांजैक्शन में या दीगर कोई मामलात में प्रॉपर्टी के हवाले से समझ नहीं आ रही तो आप किसी वकील से मशवरा कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी पेचीदा मसाइल से बच सकते हैं। यकीनन आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक शेयर कीजिएगा